अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगी और उसके बाद इन्वर्स कैसे लेते हैं हम मैट्रिक्स का ये बताऊंगी, क्योंकि उसमें हमने एडजॉइंट ऑफ इन्वर्स फाइंड करने हैं मैट्रिक्स के। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हम लेट करते हैं एडजॉइंट ऑफ स्केयर मैट्रिक्स ए ले लेते हैं हम। ए बी सी डी, ठीक है, एक स्केयर मैट्रिक्स हमने ले लिया, उसमें हमने एक ए बी सी डी मैट्रिक्स लिया। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि जो इसकी डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डायगोनल एंट्रीज ये वाली होती हैं, ठीक है, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने इन जो डायगोनल एंट्रीज है उनको हमने इंटरचेंज कर देना उनकी प्लेस। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह हमने डी को लिख देना है और डी को हमने ए की प्लेस पर लिख देना है। लेकिन जो यहाँ पे इंटरचेंज जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको हमने इंटरचेंज नहीं करना, बल्कि उनका साइन चेंज कर देंगे। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगा। हम लिख लेते हैं द मैट्रिक्स obtain by interchanging दी डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, हमने डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करना है एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज। अब ए बी सी डी का हमने एडजॉइंट लेना है, इसलिए हमने ए की जहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का साइन होता है हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसको शो करता है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब ए बी सी डी का अगर हम एडजॉइंट लें ए बी सी डी का, तो इन दोनों की हमने जगह चेंज कर देनी है, यानी कि डी की जगह ए की जगह डी आ जाएगा और जहाँ पे डी है वहाँ हमने ए लिख देना है। आपस में इन दोनों को इंटरचेंज कर दी इनकी प्लेस को। बाकी रह गए हमारे ये वाले डायगोनल एंट्रीज, इनका हमने साइन चेंज करना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव लिख देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लिख देंगे। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर बी पॉजिटिव का है तो हमने यहाँ पे नेगेटिव बी लिखना है, अगर सी हमारे पास पॉजिटिव का है तो यहाँ भी हमने नेगेटिव का सी लिखना है। तो इस तरह हमने एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स हमने एडजॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनवर्स कैसे लेंगे मैट्रिक्स का। तो हम मल्टीप्लाई इनवर्स कैसे लेते हैं, अब मैं ये बताऊंगी आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स is possible if मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर की मैंने आपको डिफाइन कल बताई थी कि नॉन सिंगुलर वो होता है जब आप इसका डिटर्मिनेंट लें किसी भी मैट्रिक्स का तो वो जीरो के बराबर ना हो, तो उसे वो कहते हैं नॉन सिंगुलर। यानी अगर आप डिटर्मिनेंट लेंगे किसी मैट्रिक्स का, अगर वो जीरो के बराबर नहीं है, तब वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के काबिल होगा, यानी आप तब उसे इनवर्स पे अप्लाई कर सकते हैं और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल सकता है। लेकिन अगर उसका रिजल्ट जीरो आ गया तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं ले सकते। अगर हम लेट करें कि ए बी हमने मैट्रिक्स लिया है, यानी दो मैट्रिक्स लेने हैं हमने, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू इनवर्स। ठीक है, हमने दो मैट्रिक्स अगर हमने उसका दोनों को हम अगर करें सॉल्व तो उनका हमारे पास रिजल्ट इनवर्स आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी का होल इनवर्स लें तो वो हमारे बराबर होना चाहिए बी इनवर्स के। ए बी होल का इनवर्स लें तो हमारे पास बी का इनवर्स और ए का इनवर्स होगा। तो इस तरह हमने फाइंड आउट करना है। अब चलते हैं 1.5 एक्सरसाइज की तरफ और उसमें करते हैं हम आज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पार्ट 3 यानी कि। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें कहा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें हमें ए का नाम दिया गया है मैट्रिक्स का। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 1 -1 3 2 0।
अब डिटर्मिनेंट में क्या होता था, हम डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते थे। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 0 ये 0 हो जाएगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई जो भी हो 0 हो जाता है। यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो 0 नहीं आया। ए का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट हमारे पास -6 आया है। इसका मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है। अगर हमारे पास 0 होता तब ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकलता। अब हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए करना है। एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ए की वैल्यू का एडजॉइंट लेना है। तो -1 3 2 0 इसका एडजॉइंट क्या करना था। एडजॉइंट मैंने आपको कहा था डायगोनल एंट्रीज की हमने जो ये वाले डायगोनल एंट्रीज है इनके हमने जगह चेंज करनी है और इनके आपस में हम साइन चेंज करने हैं। तो अब अगर जगह चेंज करें तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 की जगह 0 लिखेंगे। यहाँ पे 3 पॉजिटिव का है तो ये -3 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पॉजिटिव का है तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने 0 को यहाँ पे रिप्लेस किया था, अभी हम 1 को हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है तो यहाँ पे -1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब हमने फार्मूला हमारे पास होता है इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास इनवर्स का फार्मूला आता है ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास फार्मूला होता है। आपने इसे बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपने पूरी वीडियो देखनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जहन में रखना है। इसके मुताबिक हमने सवाल सॉल्व करने हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 0 -3 -2 -1, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हमारे पास वैल्यू आई थी -6। पुट ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था -6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये -6 है इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। -1/6 डिवाइडेड बाय 0 -3 -2 -1 0 यहाँ पे ये 6 अंदर जाकर डिवाइड हो रहा है सब वैल्यू के साथ, तो -3 डिवाइडेड बाय 6, तो हमने -6 को ना अंदर डिवाइड कर दिया सब वैल्यूज़ के साथ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -1 है, ये भी -6 है, तो ये माइनस तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी -6 और -2 और -6 का माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी -1 के साथ और -6 के साथ जो माइनस था वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यूज़ आई 0 3/6। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे पास 1/2 बचेगा, यहाँ पे हमारे पास 1/3 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 1/6 बचेगा, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या निकला, 0 1/2 1/3 1/6। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकला है, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का। उसमें हमें कहा गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका इन्वर्स है। ए बी की वैल्यू हमें दी गई है। सबसे पहले हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए और ए को। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेंगे। अब ए की वैल्यू तो हमारे पास 1 2 4 6 है, 1 2 4 6। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बताया था, यानी कि इसका ए का कहा गया है तो एडजॉइंट हम लेंगे ए का। तो हम इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज तब्दील करेंगे, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मैंने इनका प्रोडक्ट ले लिया है, पहला रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, इस तरह आपने इनको प्रोडक्ट लेना है। तो हमारे पास रिजल्ट आता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 2 8 -2 2 + 2 = 2, 2 × 2 = 4 4 6 24। यहाँ पे नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये माइनस का है 2, तो यहाँ पे 4 × 2 = -8 हो जाएगा, यहाँ पे +6 आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास रिजल्ट आता है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 माइनस का, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे 2 आना था, क्योंकि यहाँ हमारे पास जब 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आना था, तो हमारे पास ये 2 आ चुका है, 2 1 2।
यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 जब माइनस करेंगे 24 यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास बचेगा -2। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो स्टूडेंट बाकी जो पार्ट है इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ये हमने कल फाइंड आउट करूँगी अगले लेक्चर में। तो आपने अगला लेक्चर लाजमी देखना है, तब हम इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।